सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो ई इनवॉइसिंग बनाना है उस ई इनवॉइसिंग को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो लोगों का पूछा जाता है कि एक बार ई इनवॉइस जनरेट हो गया तो अब उसको कैंसिल या फिर उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो उसे अमेंड कैसे कर सकते हैं। क्या इसका कोई प्रोसेस जीएसटी के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है या नहीं है। जुड़े रहिएगा, आज के इस सेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि क्या आप एक बार ई इनवॉइस बना लेते हैं, उसके बाद आप उस ई इनवॉइस को कैंसिल या फिर अमेंड कर सकते हैं या नहीं। यहां पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ओपन किया है मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जीएसटीएन की तरफ से इशू किया गया है, जिसमें काफी सारी चीजें बताई गई हैं ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड, जो हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर कैंसिलेशन और अमेंडमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब यहां जो सबसे पहला सवाल है कैंसिलेशन और अमेंडमेंट से रिलेटेड, कैन आई अमेंड अ डिटेल्स ऑफ अ रिपोर्टेड इनवॉइस for which IRN has already been generated। मान लेते हैं आपने ई इनवॉइस बनाया, उसमें कोई गलती हो गई और आपने IRN जनरेट करने के बाद वो गलती नोटिस करी, तो अब उसका अमेंडमेंट कैसे होगा। अमेंडमेंट्स आर नॉट पॉसिबल ऑन इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि आप कोई भी अमेंडमेंट IRP पे नहीं कर पाएंगे, इनवॉइस चेंज नहीं होगा। Any change in the invoice details reported to the IRP can be carried out on GST portal while filing GSTR1। GSTR1 has already been filed। अगर आपका GSTR1 भी फाइल हो गया, then using the mechanism of amendment as provided under GST। However, these changes will be flagged to the proper officer for information। इसका क्या मतलब? मान लेते हैं आपने 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइस बनाना स्टार्ट किया है, आपने IRN जनरेट कर लिया और उसके बाद पता लगा कि गलती हो गई है। क्या अब आप इस IRN नंबर में जो चेंजेस करने हैं इस ई इनवॉइस के अंदर वो कर पाएंगे? आपके पास यहां पर IRP पोर्टल पे कुछ नहीं कर सकते, यानी कि ई इनवॉइस पोर्टल पे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही IRN जनरेट करते हैं वो डेटा आपके GSTR1 में चला जाता है। अगर आपको कोई भी चीज अमेंड करना है तो आप GSTR1 की फाइलिंग से पहले उस डेटा को अमेंड कर सकते हैं। अगर आपने GSTR1 भी अक्टूबर महीने की फाइल कर दी है, उसके बाद पता लगा कि गलती हो गई है, तो आप नवंबर महीने की GSTR1 में उसका अमेंडमेंट कर सकते हैं और वो अमेंडमेंट एज पर सेक्शन 37 किया जाएगा। जो प्रोविजंस हैं, जो भी चीज आप GSTR1 में चेंज करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ ई इनवॉइस, वो आपके जुरिस्डिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर को भेज दिया जाएगा एज अ फ्लैग इंफॉर्मेशन, ताकि वो आपसे इंफॉर्मेशन ले सके कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। तो GSTR1 में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ई इनवॉइस का डेटा मैन्युअली चेंज कर ले रिटर्न फाइल करने से पहले। Can an IRN or invoice reported to IRP can be cancelled? क्या IRP जो पोर्टल है उस पे IRN जनरेट हो गया एक बार, वो कैंसिल हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, cancellation can be done. The cancellation request can be triggered through cancel API within 24 hours from the time of reporting invoice to IRP। जिस समय आपने ई इनवॉइस जनरेट किया है, IRN जनरेट किया है, टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ IRN,
उसके 24 घंटे के अंदर आप उस IRN के API को कैंसिल कर सकते हैं, ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। However, if the connected e-waybill is active or verified by the officer, cancellation of IRN will not be permitted। अगर आपका e-waybill उस दौरान एक्टिव है या वेरीफाई कर लिया गया है ऑफिसर के द्वारा, फिर वो ई इनवॉइस कैंसल नहीं होगा। तो ई इनवॉइस कैंसिलेशन करने के लिए बहुत लिमिटेड स्कोप आपके पास अवेलेबल है। इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ IRN, GSTR 1 also will be updated with such cancelled status। आप एक बार IRN कैंसिल करते हैं, GSTR 1 भी अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। Can an invoice number of a cancelled IRN be used again? आपने एक इनवॉइस नंबर डाल के IRN जनरेट किया, अब आप चाहते हैं कि उस नंबर को कैंसल करने के बाद दोबारा से उसी नंबर पे जनरेट कर दें। ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता। Once an IRN is cancelled, the concerned invoice number cannot be used again to generate another e-invoice या फिर another IRN with the permitted cancel window। तो आपका एक बार इनवॉइस नंबर IRP पे चला गया, वो अब किसी काम का नहीं है। If it is used again, then the same will be rejected when it is uploaded on the IRP। आपने अगर फिर से वही नंबर डालने का कोशिश किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। This is because IRN is a unique string based on supplier's GSTIN, document number, type of document and financial year। तो कैंसिलेशन के लिए बहुत आपको ध्यान से काम करना है। Can I partially cancel a reported invoice? आपने एक इनवॉइस रिपोर्ट किया, अब आप चाहते हैं उसका कुछ हिस्सा कैंसिल कर दें, ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। No, it has to be cancelled in toto। पूरे कंप्लीट इनवॉइस का ही कैंसिलेशन जो है 24 घंटे के अंदर होगा अगर ई वेबिल एक्टिव नहीं है। नो पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ रिपोर्टेड ई इनवॉइस इज अलाउड। कैंसिलेशन ऑफ इनवॉइसेस इज गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर एप्लीकेबल रूल्स। तो जीएसटी इनवॉइस और ई इनवॉइसेस से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो भी आपको समझना जरूरी है। तो अमेंडमेंट और कैंसिलेशन से रिलेटेड जो आपको नियम फॉलो करने हैं ई इनवॉइस के लिए, वो अब आप ध्यान में रखिएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारे YouTube चैनल पे रेगुलरली मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस करके और बेल आइकन दबा लीजिएगा। जैसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आए आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो इंस्टेंटली चला जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।